जब कभी हम ये कहते हैं कि फलाने देश का राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली है, फलाना व्यक्ति बहुत धनवान है भैया, उसके पास इतनी संपदा है, फलाने व्यक्ति के पास इतना वैभव है, इतनी संपन्नता है कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। या चूंकि हम सब ग्रस्त के सत्संगी हैं तो हम सत्वगुणी ज़्यादा होते हैं, सात्विक विचार वाले। तो हम ये कह देते हैं कि फलाना महाराज बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, फलाने संत तो बिल्कुल जीवन का यथार्थ बता देते हैं। अरे फलाने महाराज तो भक्ति की इतनी महिमा करते हैं कि उनको एक बार सुन लो बस। फलाना फलाना फलाना, फलाने देश का राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली है, तो तुम्हें क्या? फलाना व्यक्ति दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है, तो तुम्हें क्या? फलाना संत बहुत प्रभावशाली वक्ता है, तो तुम्हें क्या? फलाने महाराज जी आजकल छाए हुए हैं, तो तुम्हें क्या? एक बात तो ये है, एक उदाहरण से और हम समझें इस बात को कि हम कहें कि उस स्त्री का पति या कोई स्त्री ये कहे कि मेरा पति अविनाशी है, पति के अविनाशी होने से तुम्हें क्या? तुम्हारी आयु वही 55, 60, 65, 70, 80। पति अविनाशी है मान लिया, तुम्हें क्या? तुम अविनाशी हुए, तुम शक्तिशाली हुए, तुम धनवान हुए, तुम फलाने महाराज जैसे प्रभावशाली हुए, फलाना फलाना फलाना, फलाना फलाना ही रह गया और हम चले गए। फलाना 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 रह गया और हम चले गए उनके गीत गाते गाते। वो धनवान, वो प्रतिभावान, वो प्रतिष्ठावान, वो महिमावान, वो भक्तिवान, वो ज्ञानवान, उसके ज्ञान से, उसकी भक्ति से, उसके धन से, उसकी प्रतिभा से हम कहाँ सराबोर हुए? हम भी अविनाशी हो गए क्या? ये बात कौन कहता है? संसार का कोई व्यक्ति जिनकी तुम उपमा दे रहे हो अभी तक, वो तो कोई ये नहीं कहते हैं कि तुम हमारे जैसे हो जाओ। ये बात भगवान कहते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो तुमको अविनाशी बताते हैं और तुम उनकी बात नहीं सुनते हो। किसने रामायण की इस चौपाई को पढ़कर अपने को अविनाशी समझ लिया है? सभी तो अपने आप को मरने वाला समझते हैं, जन्म लेने वाला समझते हैं और पढ़ते सब हैं। मुझे लगता है कि ये चौपाई तो अधिकांश लोगों को जिह्वा पे रटी होगी।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुमने अपने को अविनाशी जाना है? जब तक अपने को कोई नृप हो हमें क्या हानि। एक कहावत है, कोई नृप हो हमें क्या हानि, चेरी छोड़ न हुई वे रानी। तुम तो चेरी ही रह गए ना, भले ही दुनिया रानी हो, तुम तो चेरी ही रह गए। जब तक तुम रानी ना हो उद्धार नहीं। भले ही दुनिया धनवान हो, भले ही दुनिया प्रतिभावान हो, भले ही दुनिया संपन्नता से भरी हो, भले ही संत ज्ञान से भरे हो, तुम ज्ञान से भरे, तुम भक्ति से भरे, तुम उनका स्वरूप हुए। आप देख लो, विचार करो, मैं खाली आपको विचार दे रहा हूं। बूंद गीत गा रही है, अरे सागर मेरा सागर मेरा सागर। बूंद के गीत गाने भर से बूंद का कल्याण होने वाला नहीं है। ये सच बात है। सागर 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 है ना, तो है ही है। बूंद का कल्याण कहां हुआ? गीत गाने से कल्याण हो जाए तो सभी लोग गीत गा तो रहेंगे। बूंद का कल्याण तब है जब वो सागर को जानेगी और अपने को समाहित कर देगी। जितने भी सतोगुणी व्यक्ति हैं वो सब गा रहे हैं महिमा। जैसे एक बूंद गा रही है महिमा सागर की, उससे बूंद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, बूंद थोड़ी देर के लिए जब वो महिमा गाती है तो उसको अच्छा अनुभव होता है। अच्छा अनुभव होना और उद्धार होना दो अलग बात है। अनुभव होना और उद्धार होना दो अलग बात है। अनुभव, अनुभूति थोड़ी देर के लिए हो गई, शाश्वत उद्धार नहीं होता है। उद्धार शाश्वत होता है, ऐसे समझो तो उद्धार शाश्वत होता है और अनुभूति सामयिक होती है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए होती है। तो कुछ समय के लिए मकान हमारा हो गया, ये अलग बात है। और ये मकान शाश्वत हमारा हो गया, ये अलग बात है। हम मंदिर में खड़े हैं, कुछ क्षण के लिए भगवान हमारे सामने विग्रह के रूप में ही सही, कुछ क्षण के लिए भगवान हमारे सामने और कुछ क्षण के लिए हम उनके सामने। जहां पीठ घुमाई फिर संसार, जहां पीठ घुमाई मंदिर की तरफ से तो संसार सामने। कुछ क्षण के लिए विग्रह के रूप में भगवान हमारे सामने और हम भगवान के सामने। जहां पीठ घुमाई फिर संसार, फिर माया, फिर तेरा मेरा, फिर कल है, फिर तू मैं। कहां भगवान तुम्हारा हुआ? ये सिर्फ मैं आपको विचार दे रहा हूं। जितनी देर तुम ताली बजा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, उतनी देर का तुम्हें वो सामयिक सुख, जिसे कह रहे हैं सामयिक सुख प्राप्त हुआ। जैसे ही वहां से उठे फिर प्रपंच। जितने भी सात्विक कार्य हैं हम करते हैं
उन सात्विक कार्यों से कुछ सात्विक भाव जागता है कुछ समय के लिए, शाश्वत नहीं। कोई भी व्रत कर लो, कोई भी पूजा कर लो, कोई भी उपासना कर लो, कोई भी यज्ञ कर लो, कोई भी तीर्थ कर लो। तीर्थ करने का सुख कितने दिन? अगर 3 दिन की यात्रा है तो 3 दिन, 5 दिन की यात्रा है तो 5 दिन, फिर लौट के बुद्धू घर को आए। और उस तीर्थ में भी तो हम तीर्थ नहीं कर पाए। तीर्थ का मतलब तेरा रथ परमात्मा, ये जीवन तेरा रथ है। हम तीर्थ में भी तेरा रथ नहीं कर पाए, उसमें भी तमाम उलझने, यात्रा की उलझने, ठहरने की उलझने, पंडित की उलझने, भीड़ की उलझने, कुछ खो गया उसकी उलझन। कहां तीर्थ कर पाए, तेरा रथ कहां कर पाए? जिस दिन ये जीवन तेरा हो जाए परमात्मा, वो तीर्थ हुआ। जिस दिन ये जीवन तेरा हो जाए परमात्मा, मेरे राम, मेरे प्रभु, उस दिन ये जीवन तीर्थ हो गया। ये जीवन रूपी रथ, इसको परमात्मा को दे दो अर्जुन की तरह। अर्जुन ने तीर्थ किया, अर्जुन ने तीर्थ किया। हम यदि अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रखे हैं तो जो जिसको तुम तीर्थ समझ रहे हो वो तीर्थ नहीं है। तीर्थ रब तब है जब हम अपने जीवन के रथ की बागडोर अपने प्रभु को दे देते हैं, अपने गुरु को दे देते हैं। हमने अभी कहा ना, कोई नृप हो हमें क्या हानि, चेरी छोड़ना हो बेरानी। कोई कितना भी महान हो, जब तक तुम महान नहीं बने हो, गीत गाने से क्या होगा? और सारी दुनिया गीत गा रही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी तो ज्ञान गुण सागर है ही, तो उनके आगे उनकी महिमा क्या गा रहे हो? तुम उनके आगे उनकी महिमा क्या गा, उन्हीं की महिमा उन्हीं के आगे सुना रहे। सागर तुम ऐसे, सागर तुम ऐसे, सागर तुम ऐसे। तुमने सागर से क्या प्राप्त किया बूंद के रूप में? तुमने राम जी से क्या प्राप्त किया? रामत्व प्राप्त किया है। तुम ज्ञान गुण सागर बने हो, गाया तो जीवन भर ज्ञान गुण सागर। तुम्हारे पास क्या आया है तनिक भी ज्ञान? क्या तुम गुणों के सागर हुए हो? वही बात है, आइसक्रीम ठंडी है, आइसक्रीम ठंडी है, आइसक्रीम ठंडी। तुमने उस ठंडक का सेवन किया है, कितनी ही आइसक्रीम ठंडी हो। शिमला में ठंडा, शिमला में ठंडा, यहां गर्म। गए हो शिमला, गीत गाने से क्या होगा? गीत गाने से क्या होगा? तुम कब अविनाशी होगे? ईश्वर तो कह रहे हैं, भगवान तो कह रहे हैं, तो ही मोही मोही तो ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममय वांशो जीव लोके। इस लोक में जो जीव है वो मेरा ही अंश है। तुमने जाना अपने आप को कृष्ण का अंश। तुम तो अपने आप को गंदा बंदा, विकारी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, सत्कर्मी बदकर्मी, पूजा पाठी, कर्मकांडी, तीर्थयात्री, समाज सेवी, पता नहीं क्या क्या मान रहे हो।
माना तुमने कृष्ण को अपना, या तुमने अपने को कृष्ण का अंश जाना? राम तो राम है, वो रामत तो हमारे में भी तो प्रकट हो ना। हमने कब अपने आप को अविनाशी जाना है? पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा, भोजन करने से कुछ नहीं होगा। भोजन को पका के खाना पड़ेगा। भोजन करने से भूख नहीं मिटेगी भाई। भोजन करने से भूख नहीं मिटेगी। भूख के लिए तो भोजन का भक्षण करना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा। भोजन की महिमा गाने से पेट नहीं भरेगा। भोजन की केवल महिमा गाने से पेट नहीं भरेगा। पेट तो तब भरेगा जब वो भोजन अंदर उतर जाएगा, जब वो राम अंदर उतर जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। बिल्कुल सत्य है। कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हे मन तू उस राम को भज। भजने का मतलब महिमा गाना नहीं है, उस राम को आत्मसात करना है। पानी की महिमा गाने से प्यास नहीं बुझेगी हमारी, उस पानी को आत्मसात करना है। पता नहीं आप समझ रहे हो बातों को कि नहीं समझ पा रहे हो। पूछते भी तो नहीं हो। महिमा गाने से, अब तुम मेरी महिमा गाओ, मान लो मेरी महिमा गाने से तुम्हारा कहां से भला हो रहा है? केवल महिमा गाने से। यदि तुम मुझे जीवन में उतार लोगे, अक्षरशः आत्मसात कर लोगे, तो तुम्हारी भी महिमा गाई जाएगी। तुम महिमा गाते हो देवी की, देवता की, संतों की, महात्मा की। उस संत से तुम संत बन जाओ, उस राम से तुम रामत्व प्राप्त कर लो, उस कृष्ण से, उस परम ब्रह्म से कृष्णत्व तुम प्राप्त कर लो। जीवन उस दिन सब। अब तुमको ये बात ही गले नहीं उतरेगी, ये कैसे हो सकता है? हम कृष्णत्व प्राप्त कर लें, हम रामत्व प्राप्त कर लें। भाई हमने तो पूजा करना सीखा है, हमने तो आरती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, घंटी बजाना और मंत्र का उच्चारण, यही सब सीखा है। जोर जोर से ताली ताली बजा के भजन कीर्तन करना, यही हमने सीखा है। ये क्या होता है कि रामत्व को प्राप्त कर लें, कृष्णत्व को? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। आप बताइए, सबने बताया है, ग्रंथों ने तो यही बताया है। तुमने समझा नहीं है, या ये कह लें तुमने समझना ही नहीं चाहा। तुमने समझना ही नहीं चाहा, क्योंकि समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और तुम्हें पुरुषार्थ करना नहीं, तुम्हें खाली घंटी बजाने से काम चल रहा, मन बहल रहा, तो तुम घंटी ही बजाओगे। ताली बजाने से, ढोलक बजाने से, देवी जी की गीत गाने से तुम्हारा मन बहल रहा है, तो तुम मन को बहला लेते हो। मनोरंजन हो जाता है, मन का भंजन नहीं हो पाता है। जब तक मन जीवित है, जन्म जन्मांत तक तो जीवित ही रहोगे, मिलते ही रहेंगे जन्म। मन के रंजन से होने वाला कुछ नहीं है। मन का भंजन हो जाए, भुंज जाए, समाप्त हो जाए,
तो फिर अगला जन्म का चक्कर, आवागमन का चक्कर ही समाप्त। अब तुम ना मन का भंजन करोगे ना आवागमन समाप्त होगा। आज ये शरीर है, कल कोई और शरीर, फिर अगले जन्म में कोई और शरीर, फिर अगले जन्म में कोई और शरीर। मन के रंजन का परिणाम ये है कि आवागमन तैयार है, और मन के भंजन का परिणाम ये है कि जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाए निज सहज स्वरूपा। भगवान ये कहते हैं कि मेरे दर्शन का जो फल है वो परम अनूप है। मम दर्शन फल परम अनूपा। मेरे जो दर्शन का फल है, तुमने इसका मतलब दर्शन किए ही नहीं आज तक। तुम कहते हो हम जा रहे हैं दर्शन करने, हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थ करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। जीव अपने मेरे दर्शन करने से जीव अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर लेता है। कहां तुमने समझा? तुमने तो महिमा गाई, सहज स्वरूप कहां प्राप्त किया परमात्मा का? जीव पाए निज अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ये राम जी कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। किस ओर, तभी तो कवि कहता है किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जीवन भर तुम किस ओर जा रहे हो? किस ओर जा रहे हो? विपरीत दिशा में। जितना विपरीत जा रहे हो, आना तो तुम्हें मंजिल पे पड़ेगा ही, नहीं इस जन्म में, 100 जन्म बाद। 1,84,000 भटकता, 1,84,000 भटकोगे, लेकिन अंततः कभी ना कभी तुम्हें तो सही दिशा में आना ही पड़ेगा। विपरीत दिशा कितना भी आगे निकल जाओ, हाँ जितना आगे निकल जाओगे उतना पीछे तुम्हें आना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी जब जान गए हैं तो तुरंत हम अपनी सही दिशा पकड़ लें। बड़ा मुश्किल होता है सही दिशा पकड़ना, क्योंकि सही दिशा पकड़ने के लिए जो हमें सही दिशा बता रहा है उसकी माननी पड़ेगी। मनुष्य को अहंकार इतना है कि गलत दिशा में चला जाएगा, लेकिन सही दिशा बताने वाले की सलाह को मानेगा नहीं। छोटा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगी, उसकी श्रेष्ठता का पारा नीचे गिर जाएगा, उसका बड़प्पन नीचे गिर जाएगा। वो क्यों माने सही दिशा? सुनना उसको आता नहीं। विपरीत दिशा में जाना उसको स्वीकार है, सुनना स्वीकार नहीं, समझना स्वीकार नहीं। मैं जो कर रहा हूं वही सही है। भैया हमको ज्ञान ध्यान नहीं भाता है, हमें नहीं चाहिए ज्ञान ध्यान। नहीं चाहिए तो करते रहोगे, फिर तो हरि क्या करे, फिर गुरु क्या करे? फिर तो हरि भी मजबूर है, गुरु भी मजबूर है। अब अर्जुन ना मानते तो कृष्ण क्या करते? तुम नहीं मानोगे तो गुरु क्या करेगा? गुरु तो जगाने आया है। जाग जाओगे तो कल्याण है, नहीं जागोगे तुम्हारी मर्जी। न जाने कितना कौन कौन से जन्म प्राप्त करने के पश्चात ये नर्तन मिला। नर्तन सम नहीं कौनौ देही, रामायण ये भी कहती है नर्तन सम नहीं कौनौ देही, जीव चराचर जाचत तेही। चर अचर जीव सब नर्तन को प्राप्त करना चाहते हैं। नर्तन सम नहीं कौनौ देही, जीव चराचर जाचत तेही। सब इसकी याचना कर रहे हैं, सब याचना कर रहे हैं, और तुम्हें मिला है। तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम कहोगे नहीं, कर क्यों नहीं रहे? इतना समाज की सेवा करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, इतना दान करते हैं, इतना पुण्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं। एक परम उद्देश्य बच गया है। एक परम उद्देश्य
को तुमने नहीं किया, सारे छोटे मोटे कार्य कर लिए। ये छोटे मोटे कार्य ऐसे हो गए कि जैसे तुमने एक मकान तो बनवाया, गृह बनवाया, गृह प्रवेश नहीं कर पाए, तो ऐसे गृह का क्या लाभ। भोजन बनाया, भोजन का सेवन नहीं कर पाए, ऐसे भोजन का क्या लाभ। जीवन भर तुमने गुणगान तो गाए, गुणवान नहीं बन पाए। गुणगान गाए, गुणवान बन नहीं पाए, तो ऐसे गुणगान का क्या लाभ। जानत तुम ही हुई जाई, गुण का गान करते करते तुम स्वयं गुणवान बन जाओ। अविनाशी का गुणगान करते करते तुम स्वयं अपने को अविनाशी अनुभूत कर लो, तब जीवन सार्थक होता है। तब जीवन जाकर सार्थक होता है। जब राम जपत राम ही रहा, राम को जपते जपते राम ही रह जाए, तब जीवन सार्थक होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जब वो गुण सागर अपना हो जाए। और ये जो अनुभूति है, ये जो प्राप्ति है, ये गुरु के शरण में जाने के पश्चात ही प्राप्त होती है। ऐसे आप ना अनुभूत कर सकते हैं, ना प्राप्त कर सकते हैं। गुरु बिन कोई न उतरस पार, गुरु के बिना कोई पार नहीं उतरने वाला है। इसलिए जीवन के परम उद्देश्य को समझो, प्राप्त करो, गुरु के शरणागत हो जाओ।